Hello students, today we will understand about curved arrows which are used in organic reaction mechanism and the types of bond fission, that is homolytic and heterolytic bond fission. तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्या होता है कि कर्व एरोज होते हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे यूज होते हैं और कितने तरह के कर्व एरोज होते हैं और फिर इन कर्व एरोज का जो बांड फिजन होता है यानी जो होमोलिटिक बांड फिजन होता है और जो हेट्रोलिटिक बांड फिजन होता है उसमें हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए समझने वाले हैं किसके बारे में, कर्व एरोज के बारे में। इसके बारे में समझेंगे हम लोग, कर्व्ड एरोज, है ना। तो ये देखिए कर्व्ड एरोज क्या है ना। तो ये जो कर्व्ड एरोज होते हैं, कर्व्ड एरोज सो द माइग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और माइग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो कर्व्ड एरो होते हैं ये दर्शाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर के माइग्रेशन को या फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर के माइग्रेशन को दर्शाते हैं ना। इट मीन्स curved arrows are of two types which are used in organic reaction mechanism। तो यहाँ पे जो कर्व्ड एरोज होते हैं, दो तरह के कर्व्ड एरोज होते हैं, यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो कर्व्ड एरोज होता है ना, पहला जो है फर्स्ट टाइप का आपका यहाँ पे सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो, है ना। तो ये आपका कौन सा कर्व एरो होगा, सिंगल हेडेड कर्व एरोज, है ना। और जो सेकंड टाइप का होगा वो कौन सा होगा, डबल हेडेड कर्व्ड एरोज, है ना, कर्व्ड एरोज, है ना। तो यहाँ पे दो तरह के कर्व्ड एरोज यूज होंगे या दो तरह के कर्व एरो यूज होंगे। पहला सिंगल हेडेड कर्व एरो होगा और दूसरा कौन सा होगा, डबल हेडेड कर्व एरो, है ना। तो देखिए सिंगल हेडेड कर्व क्या होता है, देखिए सिंगल हेडेड कर्व का मतलब ये आपका है ना, एक एरो है जिसमें केवल एक हेड, सिंगल हेड बना हुआ ये, है ना। तो ये आपका हो गया सिंगल हेडेड कर्व एरो, है ना। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे दिखा दें एक ऐसे, है ना, ये, है ना। तो ऐसे एक हेड ये, एक हेड ये, है ना। तो यहाँ पे कितने हेड हो गए, दो हेड, है ना। तो ये आपका डबल हेडेड कर्व एरो हो गया और ये सिंगल हेडेड कर्व एरो हो गया, ठीक है। तो ये जो सिंगल हेडेड कर्व होता है ये दर्शाता है माइग्रेशन ऑफ, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन, है ना। ये दर्शाता है किसका, केवल एक इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को दर्शाता है ना। कि अगर ऐसे आपका सिंगल हेडेड एरो है तो ये शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है ना। और ये शो करता है माइग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। किसका यहाँ पे माइग्रेशन शो करता है, जो डबल हेडेड कर्व एरो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के माइग्रेशन को दर्शाता है ना। यानी इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसको शो करेगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है माइग्रेशन होता है उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी जो कर्व एरोज हो गए ये किसको दर्शाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को दिखाते हैं। सिंगल हेडेड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को और डबल हेडेड का मतलब जो है दो इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें इसका जो बॉन्ड फिजन में हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड फिजन कितने तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, है ना। दैट इज आपके जो होंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के बॉन्ड फिजन होते हैं। कौन कौन से, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, है ना, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो गया। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो कितने तरह के होंगे, दो तरह के बॉन्ड फिजन होंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो तरह के बॉन्ड फिजन समझ लेते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो देखिए होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होते हैं,
होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है, कोई कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह ब्रेक होता है कि उसमें जो दो एलिमेंट के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, तो उसमें जब मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो तो एक एलिमेंट जो है एक इलेक्ट्रॉन ले ले और दूसरा एलिमेंट भी क्या करे, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उससे दूसरा एलिमेंट भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना। तो देखिए यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यानी व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन a covalent bond between two atoms break in such a way that each element retains an electron of bonding electron pair. Such type bond cleavage is called as homolytic bond fission, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट है ए और ए के बीच क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना। अब कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में जो है यहाँ पे यानी एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह टूटे कि इसमें क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एलिमेंट के पास चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के पास चला जाए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड फ्यूजन होगा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और क्या आ जाएगा, ए रेडिकल प्लस ए रेडिकल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स, मींस ड्यू टू होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, है ना। यानी जब अगर कहीं पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड क्लीवेज है या जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल हेडेड कर्व एरो से, है ना। तो देखिए यहाँ ये सिंगल हेडेड कर्व एरोज यूज कर लिया आपने, एक कर्व एरो ये हो गया, ठीक है, एक कर्व एरो सिंगल हेड ये, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया और एक आपने इधर यूज किया, है ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इस पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन दर्शा रहे हैं। तो जब भी हम होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज शो करेंगे तो वो जो एरोज है यहाँ पे, एक एरो ये एक एरो है, तो किससे यूज करेंगे, सिंगल हेडेड कर्व एरो से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो गया। और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में बन क्या जाएंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो है जो एक क्लीवेज होता है होमोलिटिक क्लीवेज, इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन थर्मल रिएक्शन या फिर फोटो केमिकल रिएक्शन, जो थर्मल रिएक्शन या फोटो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, Cl2 को, है ना, Cl2 मतलब Cl और Cl के बीच अगर बॉन्ड है, इसको हम क्या करें, हीट करें बहुत हाई टेम्परेचर पे, या फिर हम इस पे HNu, है ना, यहाँ पे हम इस पे लाइट जो है इरेडिएट कराएं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इसको हमने क्या करा दिया, या तो हीट करा दें हाई टेम्परेचर पे या फिर HNu की उपस्थिति में, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा यानी जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो यहाँ पे दो एलिमेंट के बीच। अब यहाँ पे क्या होगा, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दो क्लोरीन रेडिकल, एक Cl रेडिकल ये बन गया और एक Cl रेडिकल ये बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखिए और एग्जांपल लें, जैसे हम यहाँ पे कोई आपका यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक परऑक्साइड, अब इससे भी आप क्या करो, या तो हीट करो या तो क्या करो, HNu ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड है, ये इसमें क्या, ये वीक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन पे आ जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का, और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ भी आपके जो है बन जाएंगे ये एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स, है ना। तो ये देखिए जो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, इसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम कीटोन ले लें, है ना, कोई कीटोन RCO और R, है ना। अब इस पे हम क्या कर अप्लाई कर दें, HNu, ठीक है, लाइट अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। कैसे फ्यूजन होगा, ये आपका जो है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बोनिल ग्रुप के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन R के पास गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखिए यहाँ पे बन गया ये जो है RCO और ये
आपका एक रेडिकल ये बन गया और एक रेडिकल बन गया ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से, ठीक है। और ये किस रिएक्शन में, या तो थर्मल रिएक्शन हो या तो फोटो केमिकल। थर्मल रिएक्शन का मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो, गैसियस फेज में रिएक्शन हो, या फिर आपका क्या हो, फोटो केमिकल रिएक्शन हो, तो उसमें क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। और ये जो बनते हैं किस सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनका फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्री रेडिकल्स को किससे रिप्रेजेंट करें, सिंगल जो आपका सिंगल हेडेड कर्व एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस पाथ से जो मैकेनिज्म जाएगा, अगर किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो हमेशा उस मैकेनिज्म में हम ये इसी एरो को यानी सिंगल हेडेड कर्व एरो को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, है ना। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, यानी किस तरह होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, when a covalent bond between two elements break in such a way that an electron pair goes towards more electronegative element. Such type cleavage is called as haptolytic bond fission. तो जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें, यानी क्या है, दो एलिमेंट के बीच अगर जो एक बॉन्ड है अगर इस तरह टूटे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव कर जाए, है ना। तो एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो केवल एक ही एलिमेंट की तरफ मूव करे, तो वो बॉन्ड फिजन क्या कहलाएगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, हम एग्जांपल लें जैसे H और Cl, HCl के बीच बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। अगर ये बॉन्ड, जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किधर की तरफ चला जाए, Cl की तरफ चला जाए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, Cl के पास गया, है ना। तो इधर से इलेक्ट्रॉन गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है वहां पे पॉजिटिव, जहां से जाता है, और जिस पे जाता है वहां पे निगेटिव, है ना। तो क्या बना, एक कैटायन बना और एक एनायन। इसका मतलब ड्यू टू हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म, है ना। तो इसमें जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड अगर फिजन होगा तो इसमें कैटायन और एनायन बनेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे देखिए क्या है, और देखिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड हम फिजन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन जो होता है हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, ये डबल हेडेड एरो बनाया हमने, कैसा बनाया, डबल हेडेड, है ना। तो डबल हेडेड का मतलब यहाँ पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का माइग्रेशन हो रहा है ना, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन दोनों तरफ समान रूप से हुआ था, यहाँ पे एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहा है ना। तो इस तरह अगर कोई बॉन्ड फिजन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड या कोई बॉन्ड जो है पोलर बॉन्ड, इस तरफ फिजन हो कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ही जाए, है ना। तो इस तरह बॉन्ड फिजन को हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, CH3 और Cl, यहाँ पे क्या है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। अब पोलर बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये आपका जो Cl यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास मूव कर जाए, Cl के पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या, CH3 प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ देखो कार्बोकेटायन बन गया, CH3 मेथिल कार्बोकेटायन, और क्या बन गया, Cl माइनस, ठीक है। तो इस तरह जो भी बॉन्ड फिजन होगा वो कौन सा बॉन्ड फिजन कहलाएगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेडेड कर्व एरो से। इसका मतलब जो भी मैकेनिज्म यानी जिसमें कैटायन और एनायन बनेंगे, जिस भी मैकेनिज्म में या जिस भी रिएक्शन में, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा डबल हेडेड कर्व एरो यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए जो कि ये बॉन्ड में आयंस बनते हैं कैटायन और एनायन, तो ये हमेशा जो है किस सॉल्वेंट में बनेंगे, ये हमेशा बनेंगे पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या बन जाते हैं, कैटायन और एनायन, ठीक है। तो जनरली ये जो सोल्यूशन में रिएक्शन होते हैं उसमें कैटायन और एनायन बनते हैं,
ये जो होते हैं ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, जनरली हाई टेम्परेचर यानी गैसियस फेज पे होते हैं, है ना। तो और ये आपका लो टेम्परेचर पे यानी सोल्यूशन में ये कैटायंस और एनायंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। अगर बॉन्ड इस तरह दो एलिमेंट के बीच टूटे कि दोनों तरफ दोनों एलिमेंट के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, यानी दोनों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन लेता हो, तो इस तरह बॉन्ड फिजन को क्या बोलेंगे हम, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, इस तरह बॉन्ड टूटे कि केवल एक ही एलिमेंट एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले और एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे दे, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसमें आपका डबल हेडेड कर्व एरो हेटेरोलिटिक में और होमोलिटिक में सिंगल हेडेड कर्व एरो यूज होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स, और यहाँ पे क्या बनेंगे, कैटायन और एनायंस, है ना। तो इससे जो मैकेनिज्म आएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इससे जो आएगा आयनिक मैकेनिज्म, है ना। तो ये तो हो गया होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब देखिए यहाँ पे कर्व्ड एरोज, है ना, वो कितने तरह के होंगे। तो कर्व्ड एरोज में देखिए क्या होता है, या तो बॉन्ड बनता है या तो बॉन्ड टूटना है, यानी बॉन्ड बनने और बॉन्ड टूटने को हम यहाँ पे किससे दर्शाते हैं, कर्व्ड एरो से, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे देख लें कोई, जैसे हमारे पास क्या है रिएक्शन, यहाँ पे देख रहे हैं CH3 और Cl, ठीक है। अब हमने इसका रिएक्शन जो करा दिया, इसका रिएक्शन कराया हमने OH माइनस से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका OH माइनस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर्व एरो में और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कर्व एरो में देखिए ये क्या है, ये हेड है ना। तो हेड जो शो करता है वो शो करता है किसको, टारगेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको, यानी ये आपका टारगेट है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका ये क्या शो करता है, टारगेट शो करता है ना, कहाँ पे अटैक कर रहा है। और इसका ये क्या है, टेल, है ना। तो ये टेल क्या शो करता है, इसका सोर्स, है ना, क्या शो करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ में आया। तो आप देखिए हमेशा जो जब कर्व एरो बनाएंगे तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जा कहाँ रहा है, तो वहां पे हेड होगा, और जहां से जाएगा वहां पे क्या होगा, टेल होगा इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन, तो ये सोर्स हो गया, इस पे अटैक करेगा तो ये टारगेट हो गया, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मूव करेगा किधर, CH3 पे, तो CH3 पे क्या हो गया, हेड, और यहाँ पे क्या हो गया, ये निगेटिव पे इसका टेल हो गया, है ना। तो ये जब इधर आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये मूव कर जाएगा किस पे, Cl पे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने एरो हो गए, एक कर्व एरो ये हो गया, एक कर्व एरो ये हो गया। और ये जब रिएक्शन होके आगे बढ़ा तो क्या बन गया, देखिए यहाँ पे CH3 पे कौन लग गया, CH3 पे लग गया OH, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। और यहाँ से निकल क्या गया, Cl माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये वाला एरो किसको दर्शाया, इस एरो से बॉन्ड बन रहा है, O और CH3 के बीच, कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है, और इससे बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये एरो। तो ये आपका कौन सा एरो हो गया, ये बॉन्ड मेकिंग एरो हो गया, है ना। कौन सा एरो हो गया, ये बॉन्ड, यानी ये जो एरो हो गया आपका, ये बॉन्ड मेकिंग एरो हो गया, है ना, ये बॉन्ड मेकिंग एरो हो गया। और ये एरो कौन सा होगा, ये हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग एरो, है ना, ये आपका हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग एरो, ठीक है। तो एरो यहाँ पे भी आपका कौन सा एरो बॉन्ड बना रहा है और कौन सा बॉन्ड जो है यहाँ से बॉन्ड, कौन सा एरो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि एरो का क्या महत्व है। अगर आप एरो को नहीं समझते हैं तो फिर आपके लिए मैकेनिज्म लिखना क्या होगा, मुश्किल होगा, समझना मुश्किल होगा। और ये तो समझना अलग चीज़ है, आपको सही नॉलेज भी होना चाहिए कि हम जो मैकेनिज्म लिखते हैं उसमें एरो का जो एप्लीकेशन क्या है, उसका हमें एरो को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कर्व्ड एरो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, सिंगल हेडेड एरो यानी ये दर्शाते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन, डबल हेडेड एरो ये दिखाते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर के माइग्रेशन को, हेड दिखाता है टारगेट को, और टेल दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, ठीक है। और फिजन कितने हो गए, दो तरह के, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में हमेशा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इनको हम फिजन को सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हेटेरोलिटिक में कैटायन और एनायन बनते हैं, इनके फिजन को हम डबल हेडेड कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।